जिनके पास कोई सपना नहीं है उनके पास जीने का कोई कारण नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज से हम एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है मिशन 31। अगले 31 दिनों तक लगातार विचार, कहानियां और रणनीतियां देने वाला हूँ जो कि आपके निजी जीवन और कठिनाई भरी जिंदगी में और आपकी सोच को बदलने में हेल्प हो सकेगी। तो चलिए ज्यादा डिले ना करते हुए इस सफर में पहले दिन की शुरुआत करते हैं। और इस सफर में पहले दिन का टॉपिक है सपनों की ताकत। अगर दोस्तों मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि आपके पास कोई सपना है, तो कहीं ना कहीं आपका जवाब जरूर ये होगा, हाँ मेरे पास सपने हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे जॉब करना है, मुझे बिजनेस करना है या अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना है। तो मेरा एक सवाल है दोस्तों आप सबसे, क्या आप जो अपने सपने देखे हैं उस सपने को पाने के लिए आप क्या क्या त्याग सकते हैं? क्या उसके लिए नींद छोड़ सकते हैं, उसके लिए अपने बर्थडे पार्टी छोड़ सकते हैं? तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज़ का त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी आप उस काम में सफल नहीं हो सकते। देखो दोस्तों, बिना सपनों के इंसान उस नाव की तरह है जो भी समुद्र में बिना किसी दिशा के साथ ऐसे ही भटक रही है। अगर उसके पास दिशा होती तो तब ना वो मंजिल के पास पहुंचती। लेकिन अगर जस्ट लाइक हमारे लाइफ में भी अगर हमारे पास सपने ही नहीं है, हम कितनी भी मेहनत कर ले, हम सही दिशा में सही डायरेक्शन के साथ अपनी मंजिल पर जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अगर हमारे भी अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले हमारे पास अपने सपने होने चाहिए। ठीक है, जरा सोचो, दुनिया का हर बड़े इंसान का पहले सपना था और वो जब भी सपना देखे थे तो लोग उन पे हंसे थे। सचिन तेंदुलकर का सपना था भारत के लिए खेलना। एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था भारत को आत्मनिर्भर मिसाइल के मामले में बनाना। दोस्तों, अगर सपना छोटा होगा तो मेहनत भी छोटी होगी, और अगर सपना बड़ा होगा तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी। अब सवाल ये आता है कि सपना कैसे चुने? सपना वैसे वही चुने जिस काम को करने में आपको आनंद फील हो और आपकी आलस को भगाए, नींद से जगाए, और वो ऐसा सपना होना चाहिए जिसका नाम सुनते ही आपके अंदर की वो आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न हो जाए। नहीं, मुझे उस सपने के लिए काम करना है और मैं यहाँ कहाँ टाइम पास कर रहा हूँ, मुझे अपने सपने के पास जाना है, तो अब मुझे जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट करना होगा। लेकिन दोस्तों, सपने देखना केवल काफी नहीं है, उन सपनों के लिए डेडिकेशन और डिसिप्लिन का जुड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वरना सपना सपना ही रह जाता है। चलो आज एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ जो कि आपको उस सपने देखने में मदद करेगी और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित भी करेगी। एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि पायलट बनना चाहता था, और वो समस्या ये था कि वो बहुत गरीब घर से था और अपने दोस्तों अपने लोगों से बातें करता, मुझे पायलट बनना है, तो लोग उस पर हंसते थे और बोलते थे कि तुम्हारे जैसे लोग और लड़के का सपने पूरे नहीं होते हैं, वो बहुत ऊपर की चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक जिद थी कि नहीं, मुझे पायलट बनना है तो बनना है। वो दिन में पढ़ाई करता, दिन में काम करता और रात को पढ़ाई करता और बुक अपने दोस्तों से लिया करता था। कुछ सालों बाद उसकी मेहनत रंग लाई और वो फाइनल इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन गया। और ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर सपने देखो। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, यदि आज आपके पास कोई सपने हैं तो उसे दिमाग में मत रखो, उसे लिख डालो। दूसरा, उसे प्रिंट आउट निकलवा के अपने दीवार पे चिपका दो। तीसरा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि देखिए ये दो पॉइंट हर जगह सुना होगा, देखा होगा, लेकिन ये मैं तीसरा बताने वाला हूँ, इमेजिनेशन। ठीक है, अगर सुबह उठते हो तो जो आपने सपने देखे हैं उसको 2 मिनट इमेजिनेशन करो कि अगर यदि पूरा हो जाए तो कैसा होगा। यकीन मानो, अगर ये तुम 21 दिन तक लगातार करते हो तो तुम्हारे सपनों के लिए, तुम काम करने के लिए तुमको कोई बोलना नहीं पड़ेगा, तुम अपने आप उस काम को करने के लिए प्रेरित हो जाओगे। क्योंकि यदि अगर एक सपना बार बार अगर माइंड सोचने लगता है, कहीं ना कहीं उसे रियलिस्टिक लगने लगता है कि हाँ अगर मैं करूँगा तो पूरा हो जाएगा। सपनों की ताकत इतनी बड़ी है तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इसलिए यदि आपके पास जो सपने हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप उसे कितनी ईमानदारी के साथ उस पर काम करते हैं या नहीं करते हैं।
मिशन 31 स्टार्ट हो चुका है और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।